दोस्तों, आज के हमारे निबंध का विषय है भारत की जनसंख्या एक समस्या। भारत की जनसंख्या एक समस्या के ऊपर निबंध कैसे लिखा जाए, आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है वाईफाई क्लास में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लीजिए, भारत की जनसंख्या एक समस्या, और इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब अगली लाइन से आपको ब्लैक पेन से एक हेडिंग डालनी है प्रस्तावना, और ब्लू पेन से आपको लिखना है भारत एक विशाल देश है। इस विशाल देश में अनेक छोटी बड़ी समस्याएं हैं। ये समस्याएं राष्ट्र के विकास में बाधा पहुंचाती हैं। जनसंख्या समस्या एक इसी तरह की समस्या है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या से एक नहीं अनेक तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या ने राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया को धुंधला कर दिया है। इस समस्या के कारण रोटी, कपड़ा, मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं। लोगों का जीवन स्तर गिर जाता है, देश में असामाजिक तत्व पनपने लगते हैं तथा जीवन मूल्यों में गिरावट आती रही है। भारत में बढ़ती जनसंख्या का परिणाम यह है कि आज गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। जितनी अधिक किसी देश की जनसंख्या होगी, उसके अनुसार ही अधिक लोगों को भोजन, वस्त्र एवं आवास की आवश्यकता होगी। रोजगार के साधनों में कमी आएगी, महंगाई बढ़ेगी। सीमित आय के साधनों से इस विशाल देश के लोगों को सब प्रकार की सुविधा जुटा पाना एक असंभव कार्य है। अब अगली लाइन से आपको हेडिंग डालनी है जनसंख्या समस्या का प्रभाव, और इसको अंडरलाइन कर लीजिए और ब्लू पेन से लिखिए। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भारत देश में कृषि, उद्योग, विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई है। देश की सारी कृषि योग्य भूमि पर कृषि हो रही है। सिंचाई के साधनों का विकास हुआ है। बिजली परियोजनाएं प्रारंभ हो गई हैं। सरकार किसानों के हित में करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। किसानों के पास आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध हैं। खेती बाड़ी वैज्ञानिक ढंग से की जा रही है। कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जनसंख्या में बेहिसाब वृद्धि ने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया है। अब आप लोग को एक लाइन छोड़ के नीचे से लिखना है, हमारे देश में दैनिक उपयोग की सभी वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। देश से अनेक वस्तुओं का निर्यात हो रहा है, परंतु देश अभी भी अविकसित कहा जा रहा है। हर दिन हमारा देश विकास कार्य के लिए विदेशों से कर्ज ले रहा है। हमारे देश में यातायात के साधनों का विकास हुआ है। रेलगाड़ियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी है, परंतु सुविधापूर्वक यात्रा करने की सब संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। इन सब के पीछे एक यही कारण है कि साधनों में भले ही वृद्धि हुई है, परंतु जनसंख्या में वृद्धि साधनों के अनुपात से कई गुना अधिक है। गाड़ियों के लिए टिकट लेने जाएं तो लंबी लंबी कतारें मिलती हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है, स्कूलों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, परंतु फिर भी देश के हर छात्र को प्रवेश नहीं मिल पाता। चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई है, जैसे लोगों का विशाल समुद्र हो। इसी प्रकार सरकारी दुकानों पर लंबी लाइनें लगी रहती हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण देश में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। जब युवकों को समय पर रोजगार नहीं मिल पाएगा, तो स्वाभाविक है कि वह अवैध कार्यों में लिप्त होंगे। जनसंख्या वृद्धि के कारण आज का व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। अब आप लोगों को नीचे एक लाइन छोड़ के अगली लाइन से लिखना है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत संसार का दूसरा बड़ा देश है, जबकि क्षेत्रफल में दुनिया का 2.4% है। पूरे संसार की जनसंख्या का छठा भाग हमारे देश में निवास करता है। आज हमारे देश की जनसंख्या लगभग 138 करोड़ है। भारत देश में जनसंख्या की समस्या विकराल रूप धारण किए हुए है। अब आप लोगों को अगली लाइन से लिखना है, जनसंख्या वृद्धि के कारण, इसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर लीजिए और लिखिए, इस जनसंख्या वृद्धि के अनेक कारण हैं। जब तक कारणों को दूर नहीं करेंगे, तब तक इस देश में कुछ भी
होने वाला नहीं है। हमारे देश की अधिकतर जनसंख्या अशिक्षित है। अशिक्षित माता पिता संतान के प्रति निष्ठापूर्वक विचार नहीं कर सकते। रूढ़िवादी और अंधविश्वासी लोग स्वच्छंदता पूर्वक सोच विचार नहीं कर पाते। उनका मानना है कि संतान तो भगवान की देन है। कुछ जातियों में बहुविवाह प्रथा है जो जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। अतः लोगों को इन कारणों पर सहज रूप से विचार करना होगा। अब आपको अगली लाइन से ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालनी है उपाय, और ब्लू पेन से लिखना है जनसंख्या समस्या अन्य समस्याओं की जननी है। जनसंख्या नियंत्रण को जन आंदोलन का रूप देकर ही इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। अतः हमारी सरकार ने परिवार कल्याण योजना का आरंभ किया है। अगली लाइन से आप लोगों को लिखना है अतः देश के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वे इस योजना को सफल बनाने में भरपूर योगदान दे। इस योजना से देश को लाभ हुआ है, परंतु अपेक्षित परिणाम इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि जनता ने इस कार्य में अभी पूरा योगदान नहीं दिया है। अतः राष्ट्र के लोगों का जीवन उन्नत हो और सुख समृद्धि वाला हो, इसके लिए जनसंख्या की समस्या को हल करना होगा। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर सबको चाहिए कि परिवार कल्याण योजना में योगदान दें। नीचे एक लाइन छोड़ के आपको अगली लाइन से हेडिंग डालनी है उपसंहार, और उसको अंडरलाइन कर लेना है और ब्लू पेन से लिखना है जनसंख्या वृद्धि की समस्या को हल करने के लिए अभी देश में अत्यधिक कार्य किया जाना बाकी है। जनसंख्या शिक्षा को हमारी सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा योजना में स्थान देकर इस दिशा में अच्छा प्रयास करने जा रही है। देश के व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर स्वयं का देश और समाज के हित का विचार करेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब इस समस्या पर आसानी से काबू पा लिया जाएगा। यह युग की प्रबल मांग है। बच्चों की शिक्षा पालन पोषण के महत्व को ही समझ लें तो भी इस दिशा में काफी कार्य सरल हो सकता है। परिवार नियोजन से केवल एक व्यक्ति का ही नहीं बल्कि समस्त राष्ट्र मानवता का हित है। नीचे एक लाइन छोड़ के आपको अगली लाइन से लिखना है जिस देश की जनसंख्या नियंत्रण में होती है वह देश खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है और विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सकता है। आई होप मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोगों को इस निबंध का पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ का लिंक नीचे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अदरवाइज आप लोग वाईफाई क्लास एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में डाउनलोड करके बहुत सारे निबंध को आसानी से पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मैं मिलता हूं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ।